अंत की नहीं प्रारंभ की शुरुआत है, और ऐसा प्रारंभ जो हिलाकर रख देगा। एक पल के लिए आपको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, अब कुछ भी बचने के लिए है ही कहाँ, सब कुछ खत्म, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा एक पल के लिए होगा। एक ऐसा ट्रिगर आपको मिलेगा जो आपको हिलाकर रख देगा, थोड़ी देर के लिए आपको हिलाकर रख देगा, लेकिन ये आखिरी है, ये लास्ट है, ये अंत की नहीं प्रारंभ की शुरुआत है, आपके प्रारंभ की शुरुआत है। और ऐसे प्रारंभ जो दुनिया को ना हिला कर रख देगा। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं अंत का समय आ चुका है, उस काले अंधेरे का अंत आ चुका है, अंत उस दुख का, अंत उस जीवन का जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे थे, जो इतने सालों से आप झेलते आ रहे थे, बहुत ज़्यादा जहाँ पर आप झेल रहे थे, दुख को बहुत ज़्यादा झेल रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आपको तंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा विपदा एक के बाद एक के बाद एक के बाद, कुछ भी चीज़ें जहाँ पर अच्छी हो ही नहीं रही थी, सारी की सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट, सब मतलब यहाँ पर ऐसा लगा कि जीवन तहस नहस, कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म। तो ये अंत था, अब प्रारंभ होगा। एक झटके के लिए ना आपको थोड़ी देर के लिए कुछ ट्रिगर मिलेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन ये अंत है। यहाँ पर डिवाइन आपको सिंपल बस ये समझा रहे हैं कि आप एक पल के लिए, थोड़ी देर के लिए हिल सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपके जीवन में, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ घटेंगी, लेकिन यही अंत की शुरुआत होगी, ये अंत हो जाएगा। यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ, एक टाइम आप मतलब इस टाइप की एनर्जी आ रही है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा था कि जीने का वजूद क्या है, मेरे पास जीने के लिए अब कुछ है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ परमात्मा मेरे लिए कर रहे हैं, क्या मेरे फेवर में वो कुछ कर रहे हैं। मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, इतना ज़्यादा रो रही हूँ, इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है, घुटन महसूस हो रही है, क्या मेरे परमात्मा बहरे हो चुके हैं, क्या उन्हें मेरी चीख सुनाई नहीं दे रही है, क्या वो अंधे हो चुके हैं, क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। ये आपके शब्द हैं, एक्चुअल में ये शब्द हैं आपके, आपने ऐसा बोला है। जब आप गुस्से में थे, जब आप क्रोधित थे, तब आपने अपने ईश्वर को ये चीज़ कहा है। क्या नहीं सुनाई दे रहा है मेरी चीख, मेरी आंसू, मेरे तकलीफ़, मैं जो इतना ज़्यादा रोता हूँ, जो इतना ज़्यादा दर्द मैं झेलती हूँ, जो मेरे अंदर सीने में दबा हुआ एक मतलब कह सकते हैं घुटन, जहाँ पर मैं कुछ भी चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ, क्या आपको वो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आप लोग इतने ज़्यादा निर्दय हो गए हैं? क्या आपके पास दिल नहीं है? क्या आप लोग बस मेरी ही नहीं सुन रहे? दुनिया में सब खुश हैं, सब हैप्पी है, सबके पास अपनी अपनी चीज़ें हैं, जो वो इच्छा कर रहे हैं उनकी वो पूरी हो रही। क्यों मेरे साथ क्यों नहीं? मैंने क्या अन्याय किया है? मैंने क्या कर दिया आपके साथ ऐसा? क्या मैंने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से, ओ माय गॉड, ऐसी एनर्जी आती है जहाँ मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक पल के लिए आप लोग ना ऐसा मतलब बोलते हो अपने ईश्वर को, लड़ाई झगड़े में बोलते हो, उनसे क्रोधित होते हो तो बोलते हो, जैसे हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, सेम आपने ये चीज़ बोला है, बोलते हो। क्यों नहीं? मेरी बारी कब आएगी, कब मेरी बारी आएगी? इतने साल बीत गए, मेरी बारी कब आएगी? कब मुझे अपनी चीज़ें आप लोग दोगे? कब मैं जो चाहता हूँ, या जब मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूँ, वो मेरी बारी कब आएगी? कब मुझे वो चीज़ें मिलेंगी? कब कब कब? टाइम कहाँ है? साल पे साल बीत रहे हैं, दिन पे दिन बीत रहे हैं, महीनों बीत रहे हैं, साल बीत रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो मैं चाहती हूँ, जो मुझे चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं अंत का समय आ चुका है, आपको चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है। आज जो भी मेरी टंग स्लिप बहुत ज़्यादा होंगे, माफ़ कर देना, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा सुपर, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ कि कोई इतना ज़्यादा अपने जीवन से हार चुका है, इतना ज़्यादा मतलब वो थक चुका है कि वो अब परमात्मा से लड़ाई कर रहे हैं, कब आएगा मेरा टाइम? क्या आपको मेरी चीख सुनाई नहीं देती है? क्योंकि आप रो रो के उनसे मांग रहे हो अपनी चीज़ें, मतलब उनसे कह रहे हो कब? अब नहीं, अब आपको मेरी चीज़ें, मेरी बात सुननी होगी। नहीं, मेरा परमेश्वर इतना कमज़ोर नहीं है कि वो मुझे इस हद तक डाल दे जहाँ पर मैं ये सोचने लगूँ कि मेरे जीने का वजूद क्या है, अब क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें घटित होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो
उनको थोड़ी देर के लिए ना, थोड़ी टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए ना हिला के रख देगी। और आप सोचोगे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और एक और झटका, एक और ऐसी चीज़ें जो मुझे एकदम से, मैं तो खो जाऊंगा, मैं तो खो जाऊंगी। तो ये ही अंत है आपके जीवन का, उस दुख का, उस दर्द भरे जीवन का, उस घुटन का जो इतने सालों से झेलते आ रहे थे, उसका अंत आ चुका है। यहाँ पर मुझे बस आज की वीडियो में, आज के डाउनलोड मैसेज में बस यही सुनाई दिया। बहुत सारे लोगों के जीवन में 1 2 3 4 10 15 20 25 27 28 30 50 ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के जीवन में वो जो एक ऐसी परिस्थिति थी जहाँ पर उनको ऐसा लगता था कि नहीं है अब कुछ भी, सब खत्म, ऊपर से एक के बाद एक भगवान मुझे और वो चीज़ें दे रहे हैं और वो चीज़ें दिखा रहे हैं जहाँ पर मैं टूट कर बिखर चुका हूँ। तो ये अंत आ चुका है आपके जीवन का। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें एक टाइम के लिए होगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो थोड़ी देर के लिए, एक पल के लिए आपको थोड़ी देर के लिए झटका देगा, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है आपके जीवन में। इंसाफ मिलने वाला है और प्रचंड न्याय मिलेगा। जो भी आज इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं ना, आप लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया आपके लिए घूम चुका है, किस्मत का पहिया आपके लिए घूम रहा है। आज से, अभी से, इसी वक्त से डिवाइन परम पिता परमेश्वर आपको ये कहना चाहते हैं, तैयार हो जाओ। अब एक मतलब यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसी एनर्जी आ रही है जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में स्टक थे, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस थी, उनके मनी ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा वो फेस कर रहे थे। इन सब को रिमूव किया जा रहा है, क्योंकि परमात्मा आपको कह रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये दो चीज़ मुझे बार बार इस वीडियो में सुनाई दिया। तीसरी चीज़ जो मुझे सुनाई दी, जिसके वजह से मैंने ये वीडियो अर्जेंटली बनाया है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मेरी बारी कब, मेरी जो चीख, मैं जो इतना चीख रहा हूँ, इतना जो चिल्ला रही हूँ, वो कब सुनोगे आप लोग? क्या आप लोग बहरे हो चुके? ये चीज़ आप बोल रहे हो, अपने ईश्वर को बोल रहे हो। क्या आप लोग को दिखाई नहीं देता है मैं इतना ज़्यादा तड़प रही हूँ, इतना ज़्यादा तड़प रहा हूँ मेरी चीज़ों के लिए, जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा मेहनत भी कर रहा हूँ? मेरी पूरी फैमिली तंग हो चुके हैं और आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे हो, हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। जो पापी कर रहे हैं, जो मतलब अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, जो लोगों को सता रहे हैं, जो जानवरों को मार मार के खा रहे हैं, जो जानवरों को तंग कर रहे हैं, जो पेड़ पौधे काट रहे हैं, जो इतने गंदे नीचे कर्म कर रहे हैं, वो अपने जीवन में ऊपर की ओर उठ रहे हैं। और हम जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो सत्कर्म कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, जो अच्छों के साथ हैं, जो सच्चाई के साथ चल रहे हैं, वो ऐसे, उनका जीवन ऐसे हो चुका है। अब क्या कर रहे हो आप लोग? ये आपके एग्जैक्ट शब्द हैं आपके, आप ऐसा बोल रहे हो अपने ईश्वर को। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का जो पहिया है वो आपके लिए घूम चुका है। जो दर्द, जो चीज़ें आपने सही थी ना, जो भी चीज़ें बहुत सालों से मैं देख रही हूँ, ये 1-2 साल का चीज़ यहाँ पर मैं आज नहीं एनर्जी पिक कर रही हूँ, बहुत सालों का है। तो वो चीज़ें आपके लिए होने वाली है। जो इतना ज़्यादा दर्द आपने भर रखा है ना अपने जीवन में, वो आपने एक सेकंड नहीं लगाई उघड़ के, मतलब पूरी चीज़ आपने अपने ईश्वर को बताई क्या हो रहा है। अब आप उनसे ना मतलब क्वेश्चन कर रही हो और उनसे जवाब मांग रही हूँ, मुझे जवाब चाहिए, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ, क्यों नहीं आपने हमारी बात सुनी, क्यों नहीं, मैं जो मुझे चाहिए था वो क्यों नहीं मुझे मिला। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि किस्मत का पहिया तुम्हारे लिए घूम चुका है। वो टाइम था, वो परीक्षा की घड़ी थी, वो कुछ कर्मा थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो तुम लेकर आए थे पिछले जन्म से, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत एक नेगेटिव बैगेज थे, उनको रिलीज़ कर लिया है आपने, उन्हें मतलब पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। और अब आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गए। यहाँ पर एक चीज़ और मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दिया है, वेकअप। मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद ही आया है वेकअप। मतलब डिवाइन यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आंखें खोलो। आंखें खोलने का मतलब नींद से जागने का समय आ चुका है। आपको नींद से, गहरी नींद से, मतलब बहुत टाइम से आप सो गए, जीवन को जिया ही नहीं, अब उस जीवन को जीने का टाइम आ चुका है। किस्मत का पहिया आपके साथ है। सभी मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मनी ब्लॉकेजेस, मुझे बहुत ऐसी एनर्जी आई है और मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पता चली जो मैं आपके साथ शेयर अभी नहीं करना चाहूँगी। आने वाले टाइम में मैं ज़रूर से करूँगी। इस वीडियो में एक
मुझे अच्छे से इस वीडियो में मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे पता चली है जो मैं अभी बनाऊंगी तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर से बनाऊंगी। आपके साथ वो चीज़ें हुई है, कुछ ऐसी घटनाएं घटी जहाँ पर आपने अपने आप से भी क्वेश्चन कर लिया, अब क्या बचा है, अब कुछ है, कुछ रहा, उम्मीद है, उम्मीद टूट चुकी है। मैं इतना चीख रहा हूँ, इतना चिल्ला रही हूँ, इतना मतलब रो रहा हूँ, इतना रो रही हूँ, क्या कोई सुन रहा है? ऊपर वाला भी अब नहीं सुन रहा है। उन्हें भी हमसे नफ़रत हो चुकी है। ऐसा टाइम आया था, तो वो टाइम आपका अब जाने वाला है। वो टाइम आपका अब आपसे उससे देखो, यहाँ पर डिवाइन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं और ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। अंत, प्रारंभ, अंत उन चीज़ों का हो रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था, जो आपको पेन हो रहा था, जो आपने बहुत ज़्यादा दर्द झेली, जो आपने कठिनाइयाँ, जो इतनी सारी चीज़ें, जो इतने सारे फाइनेंशियली इशू देखे आपने, जो इतने सारे आपके घर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होने थे जो नहीं हो पाई। यहाँ पर मुझे डबल वन दिखा है जो नहीं हुई। यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें, घर परिवार से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। उथल पुथल मची हुई थी, पूरी जीवन जैसे लग रहा था तहस नहस होता जा रहा है। अच्छी चीज़ें तो हो ही नहीं रही थी। जीवन में जैसे लगा कि मांगलिक कार्य तक को बांधा गया, सब चीज़ें रुक सी गई थी, सारी चीज़ें थम सी गई थी। अच्छी चीज़ें होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो हो रहा था बस ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। जहाँ से सुन रहा हूँ, जहाँ से सुन रही हूँ, बस ऐसा लग रहा है कि बैड न्यूज़, ये हो गया, वैसा हो गया, ऐसा सुनने को आपको मिलता था। अपने घर परिवार में भी कुछ भी अच्छा नहीं सुनाई देता था। उन सभी चीज़ों को बाय बाय कह दीजिए, आप टाटा बाय बाय बोल दीजिए आप। और ये कहने की बात नहीं है, आपको ये अपने मन में, अपने माइंड में, अपने दिल और दिमाग में इस बात को बिठा देना है कि इनका अंत आ चुका है, ये अंतिम है, ये आखिरी है, ये लास्ट स्टेज है, इनका अंत आ चुका है और ये जाने वाला है। अब इससे ज़्यादा आपको नहीं झेलना है, अब इससे ज़्यादा आप नहीं झेलोगे। और आपको आपके ईश्वर ये चीज़ कह रहे हैं, बस बहुत हुआ, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा मेरा बच्चा, मतलब देखो ये एक कर्मा था और आपने वो कर्मा पूरा किया है। जो एक कहते हैं ना साइकिल चलता है, एक ऐसा साइकिल, और ये जो साइकिल आपके जीवन में चला है ना, मैं यहाँ पर ये चीज़ महसूस कर पाती हूँ। मैं एनर्जी बहुत ज़्यादा कैच करती हूँ, लेकिन मैं एनर्जी महसूस भी कर पाती हूँ। मुझे इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करना है और मुझे करना नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। मैं लोगों के समझ पाती हूँ, उनके पेन को, उनके दर्द को महसूस कर पाती हूँ। ये चीज़ मुझे खुशी देती है अंदर से, तो ये चीज़ मैं महसूस कर रही हूँ। इतना चीज़ झेला है कि टूट के बिखर गई। तो वो एक साइकिल था, उस साइकिल का अंत हुआ है। और ये जो साइकिल आपके लाइफ में चला, ऐसे बहुत सारे साइकिल चले आपके लाइफ में, बहुत बार साइकिल चले, वो ख़त्म हुए, फिर न्यू साइकिल स्टार्ट हुआ, साइकिल चले, न्यू साइकिल स्टार्ट हुआ, वो बैड वाला जो साइकिल चला वो ख़त्म हो गई। लेकिन आपके टाइम में ये जो साइकिल चला है आपके घर परिवार में, आप में, ये जो लंबा साल का जो साइकिल चला, इसका जैसे लग रहा था अंत ही नहीं हो रहा है, अंत ही नहीं हो रहा है, अंत ही नहीं हो रहा है। चीज़ें सही नहीं, चीज़ें विपरीत हो रही है, चीज़ें अच्छी नहीं, चीज़ें ख़राब होती जा रही है। जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो मुझे नहीं चाहिए वो मेरे पास आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और ऐसा एक टाइम में ऐसा लगा कि ईश्वर भी मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं। ऐसा लगा दोनों कान से उन्होंने अपने कान बंद कर लिए हैं, दोनों हाथों से उन्होंने अपने हाथ, दोनों हाथों से अपने आँखों को बंद कर लिया, दोनों हाथों से उन्होंने अपने कान, मतलब कान और आँख बंद कर ले, ना ही वो सुन रहे हैं, ना ही वो देख रहे हैं, मेरी तरफ ही नहीं देख रहे हैं। तो इस टाइप की एनर्जी आई है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी जिसके लिए आप तैयार हो जाओ। वो एक लास्ट होगा, वो अंत है, और ये थोड़ी देर के लिए होगी। कुछ भी ऐसी चीज़ होगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद जो आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, आप समझ ही नहीं सकते कि ये क्या हो गया। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और सुनाई दे रही है, रंक से राजा बनने के लिए रेडी हो जाओ। रंक से आपको राजा बनाया जा रहा है। ये 2 साल आपके, ये 2 साल ऐसे रहने वाले हैं कि आप
ये चाहे आपकी लाइफ में 10 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल, 5 साल, 6 साल, जितनी भी चीज़ें रही है, 2 साल आपको वो सारी चीज़ें भरने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि चीज़ें वैसी होने वाली हैं। ये 2 साल उन 20 सालों पे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इस 2 साल में ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ होने वाली है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित होंगी, ऐसी चीज़ें यहाँ पर परमात्मा आपके जीवन में करने वाले हैं कि ये 20 साल में जितना भी, चाहे आपके साल कितने भी साल आपने झेले हैं, 5 साल झेले, 7 साल झेले, 10 साल झेले, 20 साल झेले, 15 साल झेले, 16 साल झेला, जितना भी झेला, तो ये 2 साल ना पूरी तरह से उन्हें भुलाने में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। बहुत 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 आप उन चीज़ों को याद तक नहीं करोगे, आप भूल जाओगे, क्योंकि ये 2 साल उन पर भारी पड़ जाएगा। इतना ज़्यादा आपके जीवन में समृद्धियाँ आ रही है, इतना ज़्यादा आपके जीवन में ऐश्वर्य, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही है, इतना ज़्यादा आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट करने वाले, इतना ज़्यादा आप अपने जीवन में फॉर्च्यून देखने वाले हैं। यहाँ पर मुझे 555 भी दिखा है। इतना ज़्यादा आप अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज देखने वाले हैं, इतना ज़्यादा जो आपके लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस आपने फेस किया है, जो आपने फाइनेंशियली इशू फेस किया है, इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें एकदम से चेंज होगी कि आपकी फैमिली पूरी तरह से हैरान होने वाली है, क्योंकि जो भी चीज़ें थी वो फॉर्च्यून में बदलने वाली। यहाँ पर फॉर्च्यून बहुत ज़्यादा आया है, और जो दूसरी चीज़ आई है वो है वेकअप, मतलब जाग जाओ, अब नहीं झेलना, क्योंकि जो होना था, जो खोना था, जो आपने झेला, जो आपने तकलीफ़ झेला, वो एंड हुआ, वो ख़त्म हुआ। अब नहीं, अब आप इन सब से ऊपर आ चुके हैं। अब आप शेर बनने वाले हैं। यहाँ पर शेर की बहुत ज़्यादा, जैसे शेर कैसे दहाड़ता है, सेम वही। और उन गिद्धरों की तो एंडिंग होने वाली है, जिसने आपके बुरे टाइम में आपके साथ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उनका टाइम आ चुका है, उनका बैड लक स्टार्ट हो चुका है। मैं ये चीज़ आपको कह रही हूँ, लिख लो। जिन्होंने भी आपके बैड टाइम में, आपके मतलब ऐसे टाइम, मुसीबत के टाइम में आपकी फैमिली का मजाक बनाया ना, समझ लो उनका बैड टाइम स्टार्ट हो चुका है। उनकी मतलब जो घड़ी है वो उल्टी चलने लगी है। वो लक को नहीं, अनलक को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। उनकी लाइफ ऐसी होने वाली है कि तड़प उठेंगे लोग उनके जीवन को देखकर, क्योंकि ऐसा बहुत बार लिखा गया है, बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं उनमें कहा गया है, अगर आप किसी के दुखी में खिल्ली उड़ा रहे हो, उनका मजाक उड़ा रहे हो, उनके बारे में बिचिंग कर रहे हो, उनके बारे में बुराइयां कर रहे हो, मज़े ले रहे हो, तुम अपने जीवन में वो चीज़ें मतलब आकर्षित कर रहे हो जो 7 पीढ़ी को एकदम से कपा देगा। कहते हैं ये बहुत बड़े बड़े पंडितों का कहना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का। मेरी मतलब नानी है, जो मेरी दादी है, मेरे जो नाना थे, वो बहुत बड़े मतलब ऐसे संत थे, मतलब पूजा पाठ बहुत ज़्यादा, उन्होंने ये चीज़ कही है। अगर हम कभी किसी के बहुत टाइम उनका ख़राब चल रहा है और हम उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, हम उनके बारे में मजाक कर रहे हैं, उनकी बुराइयां कर रहे हैं, लोगों से उनकी खिल्ली उड़ा रही है, तो वो अपने जीवन में ही उन चीज़ों को आकर्षित करें। उनका जो भी कर्मा था, ख़राब कर्मा जो भी उनके जीवन में उन्होंने अपने जीवन में करी, वो सारे वो अपने ऊपर ले रहे हैं, और जिसकी वजह से उनका खुद का कर्मा ख़राब, और जिनकी आप बुराइयाँ कर रहे हो, खिल्ली उड़ा रही, उनका कर्मा भी आपने अपने ऊपर ले लिया। आपकी ज़िंदगी तहस नहस है पूरी तरह से। तो इसीलिए कभी भी किसी के बैड टाइम में उनका मजाक नहीं बनाते हैं, लेकिन आपको जो बनाया गया ना आपका मजाक, उन्होंने अपने ही मतलब कह सकते हैं कि अपने ही मौत का खड्डा खूंदा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। जिन्होंने भी ऐसा किया है, अपने हो पराए हो जो भी हो, अगर ऐसा करते हैं, किसी का मजाक बनाते हैं, किसी के मतलब कोई दुखी है, कोई परेशान है, आप उनका मजाक बना रहे हो, उनकी खिल्ली उड़ा रहे हो, उनके बारे में बातें कर रहे हो, तुम बहुत गलत। तुमने देखा नहीं है, फिर तुमने पढ़ा नहीं है, फिर तुमने जाना नहीं है फिर कि तुम क्या कर रहे हो और क्या तुम पाने वाले हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें आ रही है, उनका बैड लक स्टार्ट हो चुका है, और ये चीज़ आपको पता भी है, कहीं ना कहीं आप जानते हो। इतने सारे स्पिरिचुअल वीडियोस देखते हो, मेरी वीडियोस देखते हो, मेरा एक और चैनल है आरती पाठक, ये सब देखते हो, तो पता होनी चाहिए हम किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, हम किसी की बुराइयां कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हम अपने ऊपर ले रहे हैं। उनकी सारी गंदी चीज़ें, हम जो भी उन्होंने कर्म किए पिछले जन्म के, अब के जितने भी उन्होंने गलत कर्म करें, हम अपने ऊपर ले रहे हैं। इसलिए कभी किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलते, उल्टा नहीं सुनते।
आप लोग को ये पता भी होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आज पता चल गया। तो ये चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि अंतिम आ चुका है, मोड़ अंतिम है, इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। इसलिए आया है ना वेकअप, आंखें खोलो, जाग जाओ। आपको हंसना है, मुस्कुराना है, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहना है, पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। जागो, उठो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से तैयार हो, स्माइल करो, वर्कआउट करो, जिम जाओ, जो करना है करो, अपने लिए शॉपिंग करो, लेकिन जीना स्टार्ट करो, क्योंकि अकॉर्डिंग आपके जीवन जैसा आपने चाहा था वैसा होने वाला है। तो इसके लिए देखो, कुछ भी हुआ नहीं है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी, कुछ भी खराब नहीं हुआ है, सब कुछ आपके लिए अच्छे से ही हुआ है। यहाँ पर आपने जब आपका ये टाइम स्टार्ट हुआ है ना, आपने बहुत सारे लोगों के चेहरे पढ़े, बहुत सारे लोगों के चेहरे आपके सामने आए और आप समझ गए कि कौन आपके पक्ष में है, कौन आपके विपक्ष में है, कौन आपका साथी है और कौन दुश्मन के भेष में आपके लिए दोस्त बन के बैठा था, कौन भेड़िया है, कौन आस्तीन का सांप बना हुआ था। तो पहचान लिया आपने, अब उठ जाओ, गुड गर्ल गुड बॉय, उठ जाओ, टाइम आ चुका है, उनको दिखाने का टाइम आ चुका है। और आप क्या दिखाओगे, यहाँ पर परमात्मा दिखाए, लेकिन आपका भी तो कोई काम बनता है ना, आप भी तो कुछ करोगे ना, ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रहोगे आप, कब तक बैठे रहोगे। इसलिए मैं यहाँ पर आपको कह रही हूँ, उठो, अच्छे कपड़े पहनो, सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठो, जिम जाओ, मस्त ज़िंदगी जियो अपनी। यहाँ पर 222 आया है। आपको अब ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके जो भाग्य का पहिया है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत बड़ा है। ये कहता है कि किस्मत अभी तक आपके फेवर में नहीं चल रहा था, आपके मतलब अगेंस्ट था, लेकिन अब और जब किस्मत हमारे फेवर में चलता है तो फिर होता है नहले पे दहला। सबसे बड़ा कहना है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून आप लोग सर्च कर लेना क्या होता है। व्हील ऑफ फॉर्चून किस्मत का पहिया, और किस्मत जिसका साथ है, जिसका किस्मत साथ देने लगता है, जिसका लक उनको उसका साथ देने लगता है ना, तो इंसान फर्श से कब अर्श तक का सफ़र तय कर लेता है उसे खुद भी नहीं मालूम। एक दिन में भी चमत्कार होते हैं, एक घंटे में भी चमत्कार होते हैं, एक सेकंड में भी परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। तो वो ईश्वर है, उन पर विश्वास रखना है, ट्रस्ट करना है। यहाँ पर मुझे 222 दिखा है, तो ये तो 2 साल है, 2 साल ज़िंदगी आपकी पूरी तरह से बदल जाएगी। यहाँ पर मुझे 2 साल आया है। आपने हो सकता है जो आपका टाइम चल रहा था, बैड टाइम चल रहा था, वो बहुत लंबा चला, लेकिन ये जो 2 साल है ना आपका, मुझे ये 2 साल बहुत ज़्यादा दिखा है। इतनी सारी चीज़ें आपके जीवन में लेकर आने वाला है कि आप संभाल ही नहीं पाओगे, और ये इतनी सारी चीज़ें आपके गोदों में, इतने दामन में भर देगा कि आप इन सारी चीज़ों को, जो भी करवाहट है, जो भी आपके मेमोरीज है, बैड मेमोरीज है, जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को भूल जाओगे, याद भी नहीं करोगे। मतलब आपको भुला ही देगा ये व्हील ऑफ फॉर्चून उन चीज़ों को कि ऐसा भी हुआ था आपके जीवन में, कभी ऐसा हुआ था, भूल जाओगे आप। तो ये एनर्जी आई है। ज़रूर से आज के वीडियो को क्लेम करिएगा, थैंक यू बोलिएगा परमपिता परमेश्वर के। ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लाती रहती हूँ, और बहुत सारे लोग कहते हैं आपकी वीडियोस को देख के पता नहीं क्यों एनर्जी आ जाती है। भाई मैं एनर्जी के लिए ही तो करती हूँ, आप लोगों की एनर्जी हमेशा हाई रहे, मैं बस यही चाहती हूँ। आप लोगों की एनर्जी हाई रहेगी, आप लोग अपने जीवन में उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, उन्हीं पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो। इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि एनर्जी को हाई रखो। तो ये एनर्जी आ रही है, जो हुआ होने दीजिए, जो हुआ क्या वो अच्छे के लिए हुआ। समझ तो आई, लोगों की नीयत तो समझ आई, साफ साफ नीयत तो दिखी उनकी। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे छिपकली दिख सकते हैं। चैनल मैसेज, स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज, ठीक है। अब आपको कहोगे कि छिपकली से क्या कनेक्शन है। छिपकली का मतलब ये है कि आपके जीवन में धन के नए नए स्तोत्र और माँ लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में होने वाला है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने वाली है, ठीक है। एक नहीं, दो नहीं, आपके घर में भी दिख सकते हैं, जहाँ भी मतलब आपकी ऐसा दिखेगा। साइन है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। ऐसा इस छिपकली को लोग ख़राब कहते हैं, नहीं, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। छिपकली दिखना बहुत अच्छा होता है, घर में भी रहना छिपकली बहुत शुभ है। तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में, या आपको हो सकता है इस वीडियो के बाद, छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा दिखेंगी, ठीक है। कहीं पर भी दिख सकती है, घर में, आंगन में, बाहर में। तो ये चीज़ है कि आप गुड लक को अट्रैक्ट कर रहे हो। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। चीज़ें देखो, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको लास्ट बोलना चाहती हूँ।
चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं, आपके लिए हो रहा है, आपके फेवर के लिए हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ ऐसा तो नहीं हो रहा है, लेकिन चीज़ें सही हो रही है, आपके लिए ही, आपके फेवर में ही हो रही है। वो चीज़ें अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में आप इन चीज़ों को समझ पाओगे और बहुत सिंपल से यहाँ पर आपको समझा दिया जाएगा। लेकिन अभी नहीं, वो टाइम अभी नहीं आया। अभी यहाँ पर डिवाइन कह रहे थोड़ा वेट करो, लेकिन चीज़ें मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, और ये है, ऐसा दिख नहीं रहा, ये है। चीज़ें आपके और आपके परिवार के लिए सही हो रहा है, अब सही किया जा रहा है। एकदम से मैंने एक बार और वीडियो में कहा था ना, जब हमारे जीवन में बैड लक टाइम आता है, जब बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति आती है, तो वो एकदम से नहीं आती है, धीरे धीरे आती है। टावर मूवमेंट धीरे धीरे आता है, लेकिन वहीं जब डिवाइन टाइमिंग आता है तो वो एकदम से थोड़ा ना आ जाएगा। धीरे धीरे जो चीज़ें ख़राब हुई है पहले उन्हें हील किया जाएगा, उन्हें रिकवर किया जाएगा, उन्हें अच्छा किया जाएगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। पहले की चीज़ें को तो जो ख़राब हो चुकी है उन्हें ठीक तो करेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जो पहले हो चुकी है ख़राब, जो चीज़ें एकदम से बिखर चुकी है, पहले उन्हें ठीक किया जाएगा, उन्हें रिकवर किया जाएगा, हील किया जाएगा। आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा हील किया जाएगा, आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। आप बहुत ज़्यादा हील, मतलब आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहोगे, हील रहोगे, बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी आपको बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में। बेसिकली यहाँ पर मुझे भी आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलने वाली। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके पेरेंट्स, अगर आपके मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, या आप शादीशुदा हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, तो उनको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलने वाली है। ठीक है।